गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस। पहला जो है हम लोग जो बिगिन करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड्स। ओके। अब यहाँ पे जो एल्टीट्यूड्स रहेगा ये एक्चुअल में क्या रहता है। तो लेट्स से यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने क्या बनाया, दैट इज पी क्यू आर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके। अब एल्टीट्यूड्स क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर लाइंस रहेगा। कहाँ से? वर्टेक्स से साइड की ओर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पी डी जो है ये क्या रहेगा, एल्टीट्यूड रहेगा। तो जो पी डी रहेगा ये परपेंडिकुलर रहने वाला है किससे, क्यू आर से। वैसे वर्टेक्स से साइड की ओर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्यू ई जो है ये किसका काम कर रहा है, एल्टीट्यूड का। और ये किससे परपेंडिकुलर है, दैट इज पी आर के साथ परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज आर एफ। आर एफ परपेंडिकुलर रहने वाला है किससे, पी क्यू से। तो यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स मीट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। जस्ट एक चीज का, ये अक्यूट के लिए तो ठीक है, जस्ट एक चीज का आपको ध्यान देना है, दैट इज ऑप्ट्यूज के लिए। ऑप्ट्यूज के लिए जब आप एल्टीट्यूड बनाओगे तब आपको क्या करना रहेगा, दैट इज ये जो ऑप्ट्यूज एंगल वाले जो साइड्स है इनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। रीजन बीइंग यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है एंड जो ये वर्टेक्स है इनका एल्टीट्यूड्स कहाँ पे आएगा, ट्रायंगल के बाहर आएगा। दैट इज समवॉट इट विल लुक लाइक दिस। ये फर्स्ट वाले का एल्टीट्यूड ऐसे दिखने वाला है, यहाँ पे जो सेकंड इसका एल्टीट्यूड है ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। जस्ट आपको ऑप्टिव्स एंगल बनाते वक्त जहां पे भी ऑप्टिव्स रहेगा उसको क्या कर दोगे, एक्सटेंड करोगे बाहर के साइड की ओर। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ड्रॉ अक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज क्या बोला गया, ओ। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बनाने का। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो जस्ट इसको 6 सेंटीमीटर का आप एक लाइन बना लेना सबसे फर्स्ट। इसका नाम यहाँ पे आप क्या लिखो, यहाँ पे पी, और इस तरफ क्या नाम डालना, दैट इज क्यू। नेक्स्ट यहाँ पे इसको ट्राई करना एज सिमेट्रिक एज पॉसिबल बनाने। अक्यूट एंगल बनाने बोला तो मोर देन 90 मत लेना। तो इसी के साथ यहाँ पे जो पॉइंट रहने वाला है ये रहेगा पॉइंट आर। अब नेक्स्ट हम लोग एल्टीट्यूड्स का कंसिडर करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले, सेट स्क्वायर यूज करने वाले। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, जो सेट स्क्वायर का बेस है उसको आप किस पे रखोगे, पी क्यू पे रखोगे। देन ये पी क्यू को आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। एंड एग्जैक्टली इसका जो हाइट है किसके थ्रू पास होना चाहिए, पॉइंट आर के थ्रू। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये किसके थ्रू पास हो रहा है, पॉइंट आर के थ्रू पास हो रहा है। यहां से आप क्या करोगे, एक लाइन बना दोगे। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ये लाइन बना है इसको आप यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे। एंड इधर आप नाम क्या लिखोगे, डी। अपने पी क्यू के लिए बना है। नेक्स्ट किसके लिए परपेंडिकुलर बनाना है, क्यू आर के लिए। ओके। नेक्स्ट आपको जैसे मैंने बोला क्यू आर पे रखना है। एंड इसको क्या करो, थोड़ा सा क्या करो, एडजस्ट करके उसका जो हाइट है किसके थ्रू पास होना चाहिए, पी के थ्रू क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। जैसे दिखा पास होते हुए अब क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन बना लेना। ओके। ये 90 डिग्री रहेगा। ये यहाँ पे पॉइंट क्या रहने वाला है, ई। ओके। अपने पी क्यू के लिए बना है, क्यू आर के लिए बना है। अब नेक्स्ट इसके लिए बनाना है आपको, पी आर के लिए बनाना है। ओके। नेक्स्ट हमने इसको किस पे रखा, दैट इज पी आर पे रख दिया। अब इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है ताकि वो किसके थ्रू पास हो, क्यू के थ्रू क्या हो, पास हो जाए। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, एक वापस परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे ये जो पॉइंट रहने वाला है
यहाँ पे रहेगा पॉइंट क्या रहने वाला है एफ, जहां से सारे पॉइंट्स मीट हो रहे, ये हमारा क्या रहेगा ऑर्थो सेंटर क्या रहने वाला है ओ। तो इससे हम लोग क्या होगा दैट इज कर, अब मेन जो गलती होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सेट स्क्वायर का कौन सा दो पार्ट्स हाइट और ये रहता है, तो ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहता है जो आपने इस तरफ ले, देखो यहाँ पे ये मेजरमेंट आपको दिखेगा, ये दो साइड्स, ये दो क्या रहता है दैट इज हम लोग का क्या रहेगा बेस एंड क्या रहेगा हाइट रहेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। बहुत जन क्या करते हैं ये वाला साइड को यूज करके करते हैं, तो ये साइड अगर आपने यूज किया तो पूरा गलत होगा। बेस यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये देखो यहाँ पे, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का ये पार्ट को हाइट बोलते हैं, ये पार्ट को क्या बोलते हैं बेस। तो ये गलती मत करना यहाँ पे कि ये साइड से आप क्या कर रहे हो एल्टीट्यूड बनाया, तो आपका पूरा गलत होगा। तो यहाँ पे जहां पे ये 90 रहने वाला है, वो पार्ट के साइड वाला बेस और हाइट रहेगा, एंड नॉट ये वाला साइड, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको हमें यूज नहीं करना एल्टीट्यूड बनाते वक्त। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। यहाँ पे हमें क्या बोला, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाने, इसका नाम क्या है LMN, एंड इसमें ऑर्थो सेंटर क्या रहने वाला है ओ रहने वाला है। ठीक, तो ये हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला एक ट्रायंगल बनाने LMN, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे, ठीक, ये हमने सबसे पहला बना दिया। इसका नाम यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज L, और यहाँ पे हमने बनाया M। अब नेक्स्ट ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड, लेकिन इस बार हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है मोर देन 90, तो यहाँ पे मेजरमेंट कहाँ से लोगे, इधर से लोगे क्योंकि हमारा साइड इधर है, तो यहां से मेजरमेंट स्टार्ट करना है, तो रहेगा 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, हमें ऑब्ट्यूज बोला है तो मोर देन 90 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 100 110 120। तो हम लोग क्या करते 120 पे हम लोग का मेजरमेंट, आप 120 125 कोई भी ले सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको क्या सिखाना है एंगल मेजर कैसे करते, जहां से हमारा साइड स्टार्ट होता है वहां से हम लोग का एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पे कितना होने वाला दैट इज 120 डिग्री होने वाला है। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाले लाइन को आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देना। ये जो पॉइंट जो आपने यहाँ पे बना है ये रहने वाला है पॉइंट एन। नेक्स्ट आप कहां से कहां जोड़ोगे दैट इज एन से लेके एम तक आप क्या करोगे ज्वाइन करोगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या रहने वाला है एम, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे रहेगा एन, और ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे रहेगा एन। अब नेक्स्ट हमारा काम यहाँ पे क्या रहना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर्स बनाएंगे, नहीं, क्या करना हमें, यहाँ पे जहां पे ऑब्ट्यूज बनाया है वो दो साइड्स को आप क्या करोगे आगे की ओर क्या करोगे एक्सटेंड करोगे। ओके, अब क्या करना है इसको आगे की ओर क्या करना एक्सटेंड कर देना, और डॉटेड लाइंस बना देना यहाँ पे। ओके, ये बना फर्स्ट, अब हम लोग को LN की ओर बनाना है। ओके, इधर भी आप क्या करोगे दैट इज सेम, ये डॉटेड लाइंस आप आगे की ओर क्या करना एक्सटेंड कर देना। ओके, अब पहले हम लोग किसके लिए बनाएंगे ML के लिए, लेकिन ML के इसमें हम लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल के अंदर तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइन एक्सटेंड किया था। इसका जो परपेंडिकुलर है कहाँ पे बनने वाला एग्जैक्टली ट्रायंगल के कहाँ पे बनेगा बाहर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट एल्टीट्यूड बना देंगे। ये हो गया हम लोग का सबसे पहला वाला एल्टीट्यूड। अब नेक्स्ट हम लोग किसके लिए बनाएंगे दैट इज NL के लिए यहाँ पे बनाने वाले। इधर भी आप नोटिस कर सकते हो कि ट्रायंगल के अंदर आप इधर किधर भी बनाओ वो ज्वाइन नहीं होने वाला है, इसलिए हमने क्या किया ट्रायंगल को एक्सटेंड किया था। यहाँ पे कहाँ पे नोटिस हो रहा है ट्रायंगल के कहाँ पे बन रहा है एग्जैक्टली बाहर बन रहा है, इसको क्या करोगे ज्वाइन करोगे।
यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे ये पॉइंट को हम लोग क्या मार्क करेंगे, डी। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम लोग क्या मार्क करेंगे, दैट इज ई। अब आते लास्ट पार्ट पे, दैट इज एम एन के लिए हमें बनाना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे किसके लिए बनाएंगे, दैट इज एम एन के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे नोटिस हो रहा है ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, बेस हमारा कहाँ पे, दैट इज एम एन पे है। जो हाइट है किसके थ्रू पास होना चाहिए, पॉइंट एल के थ्रू क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ना यहाँ पे ये हो गया हम लोग का सबसे लास्ट वाला पार्ट। ये यहाँ पे क्या बनने वाला है, परपेंडिकुलर। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम लोग नाम यहाँ पे क्या डालेंगे, दैट इज एफ। अब नेक्स्ट इनको कहाँ पे ज्वाइन करना है, दैट इज आगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर है ये कहाँ पे बनने वाला है, ट्रायंगल के बाद। इसके लिए हम लोग स्केल यूज करके लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, जो भी एल्टीट्यूड हमने बनाया है सबको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसको आगे की ओर क्या करने वाले, एक्सटेंड करेंगे लाइन को। ये हमने सबसे पहला वाला बना दिया। नेक्स्ट हम लोग जो एफ एल जो है उसका एल्टीट्यूड को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग ये एल एफ को जैसे बोला आगे की ओर क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अब लास्ट हम लोग किसको करेंगे, दो एम ई है उसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। तो इसको भी यहाँ पे आगे की ओर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जहां पे तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, दैट इज मीट होते हैं, ये हमारा क्या रहेगा, दैट इज ऑर्थो सेंटर रहने वाला है। दैट इज किसके लिए, ट्राइंगल एल एम एन के लिए। इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मीडियंस कैसे बनाते हैं करके। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या, दैट इज ए बी सी। अब यहाँ पे हम लोग सारे जो साइड्स है इसके लिए क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पॉइंट क्या रहेगा, इक्वल। ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पॉइंट क्या रहने वाला, इक्वल। सेम चीज, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे क्या रहने वाले, इक्वल। तो अगर मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन जोड़ा, कहां से, दैट इज वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट तक। यहाँ पे भी सेम, वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट एन तक, वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट एल तक। तो ये जो आपने यहाँ पे बनाया है, बी एन, ए एम और सी एल, इसको आप क्या बोलते हो, दीज आर कॉल्ड एज मीडियंस। ठीक है। और जहां पे सारे मीडियंस मीट होते उसको ही हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करते, सेंट्रॉइड करके कंसिडर करते। आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर है। लाइन जो क्या करता है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल को क्या करता है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड को क्या करता है, ज्वाइन, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, मीडियंस। मीडियंस के लिए आपको मेन क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो कैसे करते वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट इसमें। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट लाइंस, लेट्स से मैंने इधर एक ऐसा एक लाइन बना दिया। ओके, इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज ए। और यहाँ पे लिखेंगे दैट इज बी। इसका हमें क्या करने बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। तो ये कैसे करेंगे वो हम लोग सीखने वाले। ओके, फर्स्ट हमारा काम यहाँ पे क्या रहेगा, कंपास को क्या करना, सेट करना। एंड एक क्या लेना, थोड़ा सा मोर देन हाफ डिस्टेंस, मतलब इसका देखो हाफ कहीं तो इधर किधर तो रहेगा। हमने क्या किया, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। अब ये मोर देन हाफ डिस्टेंस को आप क्या करोगे, दैट इज दो आर्क्स आप कंस्ट्रक्ट करोगे। ये हो गया सबसे फर्स्ट आर्क होएगा। वैसे ही सेम नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, दैट इज ट्रायंगल के नीचे भी आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे। वही सेम डिस्टेंस लेके और ट्रायंगल के कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, नीचे की ओर कंस्ट्रक्ट करना है। ये हो गया नेक्स्ट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आप कहां से करोगे, बी से ऊपर और नीचे बनाओगे। ओके, अब यहां पे सेम एक आर्क आपने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया। सेम आप कहां पे कंस्ट्रक्ट करने वाले, दैट इज नीचे के साइड में भी करने वाले हो। इधर भी आप क्या करोगे, सेम एक आर्क कंस्ट्रक्ट करोगे। ओके, अब आपको यहां पे दिख रहा है दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये एक पॉइंट रहेगा और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट्स के थ्रू आप क्या करोगे, स्केल से आप एक लाइन ज्वाइन करोगे। ओके, अब आपने स्केल ज्वाइन किया, क्या करना है, दैट इज एक लाइन इनके बीच में से क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है।
ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा। ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या रहेगा, इक्वल। यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा ये आपका क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा एम। ठीक है। एक और एक कंस्ट्रक्ट करने सीखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे सेम आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे सबसे फर्स्ट। अब ये जो लाइन है इसका नाम आप क्या लिखोगे, दैट इज यहाँ पे आएगा एल और ये आएगा एम। आपको बोला गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एल और एन से मोर देन हाफ लेके करना है। वही सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। पहले पॉइंट एल से आप क्या लोगे, पहले मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे। ठीक है। और दिख रहा है यहाँ पे हाफ कहीं तो इधर रहेगा, हम लोग क्या करते, मोर देन हाफ कंसिडर करते। एक हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, दैट इज कहाँ पे, लाइन के ऊपर बनाना हमें। वैसे सेम आ कहाँ पे बनाओगे, दैट इज वही सेम डिस्टेंस लेके आ कहाँ पे बनाना चाहिए, लाइन के नीचे। ये हो गया सबसे फर्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या से बनाएंगे, दैट इज पॉइंट एम से बनाएंगे कहाँ की ओर, दैट इज एक बनाएंगे हम लोग, दैट इज लाइन के सेम ऊपर बनाना है, वही सेम डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। और दूसरा आपको कहाँ पे लेना है, दैट इज लाइन के नीचे की ओर बनाना है। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको दो पॉइंट्स मिल गए हैं। ये होएगा सबसे पहला पॉइंट और ये रहने वाला दैट इज दूसरा पॉइंट रहेगा। इनको आप क्या करोगे, लाइन से क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। अब स्केल से आप क्या करोगे, ये दोनों लाइंस को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा ऑफकोर्स 90 डिग्री रहने वाला है। ये पार्ट एंड ये पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल रहने वाला है। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे ये जो पॉइंट आपने बनाया रहने वाला है मिड पॉइंट। अब हम लोग दैट इज सम्स की ओर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला गया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एसटीवी बनाने, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द सेंट्रॉइड। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना। सबसे फर्स्ट रैंडम मेजरमेंट का ले सकते हो। इसका नाम यहाँ पे आएगा एस, यहाँ पे होगा दैट इज टी। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, दैट इज प्रोटेक्टर यूज करके क्या करना है, 90 डिग्री से ज्यादा लेना है। ओके, मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट इज फ्रॉम ईयर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो यहाँ पे वापस कितना लेंगे, दैट इज 120 लेंगे। ओके, अब क्या करना है, स्केल से हमें क्या करना है, एस से ये जो पॉइंट हमने बनाया इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ओके, क्या करना है, सेम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे बी। और नेक्स्ट बी को कहाँ से जोड़ना है, दैट इज टी की ओर जोड़ना है, दैट इज स्केल यूज करके। यहाँ पे हम लोग बी से यहाँ पे टी की ओर क्या करेंगे, लाइन को क्या करने वाले, ज्वाइन करने वाले। तो ये बी रहेगा, ये टी रहने वाला है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, दैट इज एस बी, टी एस और टी वी। इनका क्या बनाएंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे कंपास की मदद से। ओके, सबसे पहले हम लोग एस को यूज करके पहले मोर देन हाफ लेंगे एंड क्या करेंगे, एक हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज आर्क, लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड सिमिलरली एक और एक आर्क लाइन के नीचे की ओर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हो गया सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टी से भी सेम वही मेजरमेंट लेके एक आर्क लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे की ओर दोनों साइड क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करने वाले इधर। ये कंप्लीट करता है हम लोग का सबसे पहला बाइसेक्टर। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा, इनको आप ज्वाइन करोगे किससे, स्केल की ओर से ज्वाइन करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ज्वाइन करना है दोनों पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पे इसके ऊपर ये लाइन लेकर के इसके ऊपर क्या आएगा, एरो आएगा। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, 90 डिग्री। ये पार्ट एंड ये पार्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, इक्वल। ये यहाँ पे हमारा सबसे पहला मिड पॉइंट बन गया। अब इसको कहाँ से जोड़ोगे, वी से एम की ओर ज्वाइन करना है स्केल यूज करके। यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज बी से ये एम की ओर क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे क्या होने वाला है, मीडियन क्या होगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। वैसे अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एस टी के लिए बना है, अब बी एस के लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे।
पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एस से पहले क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड सेम लाइन के नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, एक और एक आर्क क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो दो आर्क्स हमारा यहाँ पे हो जाता है। जैसे इसको थोड़ा सा लंबा बना देते हैं। नेक्स्ट वही सेम डिस्टेंस मेजर करके हम लोग यहाँ पे एक आर्क कहाँ से करेंगे, बी से। एक आर्क कहाँ पे करेंगे, ऊपर। और दूसरा वाला जो आर्क है ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज नीचे की ओर। तो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए, फर्स्ट पॉइंट रहेगा और ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, सेकेंड पॉइंट। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे किससे, स्केल की ओर से। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमें हमारा सेकेंड मिड पॉइंट मिलता है। ये मिड पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे, एन। ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे क्या रहने वाला, इक्वल। अब इसको कहाँ से जोड़ेंगे, दैट इज टी से कहाँ पे जोड़ने वाले, एन की ओर जोड़ेंगे। अब यहाँ पे इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करें कहाँ से, एन से लेके कहाँ की ओर, टी की ओर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये कंप्लीट करेगा हम लोग का सेकेंड मीडियन क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे, दैट इज टी वी का क्या करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, टी से पहले मोर देन हाफ लेंगे। ठीक है, मोर देन हाफ लेने के बाद एक हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कहाँ पे, दैट इज ट्रायंगल के ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड दूसरा जो है ये हम लोग कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले, दैट इज ट्रायंगल के नीचे की ओर। नेक्स्ट कहाँ से लेना है, दैट इज पॉइंट वी से लेना है। वही सेम डिस्टेंस लेना है और वी से क्या करना है, एक लाइन के ऊपर बनाना है। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज लाइन के नीचे। तो इससे वापस हमें यहाँ पे क्या मिलता है, दो पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये रहेगा सबसे पहला पॉइंट और ये रहने वाला दैट इज दूसरा पॉइंट रहेगा। इनको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे स्केल यूज करके। इसको आप क्या करोगे, दैट इज ज्वाइन करोगे। इसे हमारे क्या होगी, दैट इज परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट को आप एल नाम दोगे। यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये पर्टिकुलर पार्ट और ये पर्टिकुलर पार्ट क्या रहने वाला है, इक्वल। यहाँ पे ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी कितना होगा, 90। एल से आप कहाँ पे जोड़ोगे, दैट इज एस की ओर जोड़ोगे, क्या यूज करके, स्केल यूज करके। तो यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, एस से कहाँ पे और एल की ओर। जहां पे तीनों क्या होते, दैट इज मीडियंस मीट करते हैं। इसको आप क्या लोगे, सेंट्रॉइड क्या लेंगे, जी। इससे हम लोग का ये पार्ट क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब एक और एक मीडियन का सम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी। तो हमें इस बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब 90 डिग्री वाला पार्ट हमें करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बेस बनाएंगे ट्रायंगल के लिए। ओके, ये हमने बना दिया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। एंड कितना डिग्री, दैट इज 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो 90 डिग्री वापस मेजरमेंट कहाँ से लेना है, साइड की ओर से। तो 0 10 20, तो 90 यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ओके, ये कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब नेक्स्ट वापस स्केल से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ओके, यहाँ पे सेम एक परपेंडिकुलर लाइन को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग को नाम क्या देने बोला था, दैट इज एक्स वाई जेड नाम देने बोला था। तो यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे, दैट इज एक्स। यहाँ पे रहेगा दैट इज वाई। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका नाम क्या देने बोले, जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल से वाई जेड को ज्वाइन करेंगे। ओके, सो क्या करेंगे, दैट इज जेड से का की ओर जोड़ेंगे, वाई की ओर। इसे हम लोग का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। अब हमें एक्स वाई, वाई जेड
और जेड एक्स का क्या बना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपास यूज करेंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ट्रायंगल के ऊपर, दैट इज लाइन के ऊपर एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर वैसे नेक्स्ट, दैट इज लाइन के नीचे की ओर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें वाई से लेना है। ओके, अब वाई से हम लोग सबसे पहले, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला आर्क होएगा। ये हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सेकेंड वाला आर्क होने वाला है। इसे हम लोग को यहाँ पे क्या होएगा, दो पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये रहेगा फर्स्ट और ये रहने वाला दैट इज सेकेंड। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे किससे, एक स्केल से ज्वाइन करेंगे। ओके, अब इसको क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे लाइन एक्सटेंड हो रहा है करके इसको एरो से बनाएंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या लेंगे, एम। ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या रहेगा, इक्वल। अब ये जो एम है इसको ज्वाइन करेंगे कहाँ से, जेड से ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग को ये जो एम है मिड पॉइंट है, जेड से मिड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जेड से एम की ओर हमें क्या करना है, एक लाइन ज्वाइन करना है। तो इससे हमारा सबसे पहला वाला मीडियन कंस्ट्रक्ट होता है। और नेक्स्ट हम लोग किसके लिए बनाएंगे, एक्स जेड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे। फिर एक जो आर्क है, दैट इज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं। ओके, एक हम लोग जो आर्क बनाएंगे कहाँ पे बनाएंगे, ट्रायंगल के ऊपर के साइड बनाएंगे। दैट इज ये कंस्ट्रक्ट करेगा हम लोग का फर्स्ट जो पर्टिकुलर पार्ट है। ओके, वैसे हम लोग ट्रायंगल के कहाँ पे लेंगे, दैट इज नीचे की ओर। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को जेड से बनाना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट आर्क। वैसे दूसरी साइड हम लोग बनाएंगे। ये हम लोग का यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा सेकेंड आर्क जो है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें दो पॉइंट्स मिलता है। ये रहेगा सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है, ये रहने वाला है दूसरा पॉइंट रहेगा। इसको ज्वाइन करेंगे, इसे स्केल से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे ये जो रहेगा, ये 90 डिग्री रहने वाला है, यहाँ पे बना देना। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट, इसको एन लेंगे। मिड पॉइंट रहेगा तो ये साइड एंड ये साइड क्या रहेगा, इक्वल। यहाँ पे एन को हम लोग जोड़ेंगे कहाँ से, वाई की ओर। इनको क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब आते नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट हमें किसका बनाना है, दैट इज वाई जेड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। पहले क्या करेंगे, वाई से हम लोग मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। एक हम लोग लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज क्या, ट्रायंगल के ऊपर के साइड। एक हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज ट्रायंगल्स के नीचे के साइड। वैसे नेक्स्ट हम लोग कहाँ से बनाएंगे, जेड की ओर से। ओके, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहले ये होएगा हम लोग का पहला आर्क। वैसे सेम ट्रायंगल के नीचे की साइड, ये जो हमारा रहने वाला है, ये क्या आएगा, सेकेंड आर्क रहेगा। ओके, तो वापस हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहा है। ये रहने वाला हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा, ये रहने वाला हमारा दूसरा पॉइंट। इनको हम लोग ज्वाइन करेंगे किसकी मदद से, स्केल की मदद से। ओके, अब इसको क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो रहेगा, ये 90 डिग्री रहने वाला है। यहाँ पे जहाँ ज्वाइन हुआ है, ये हमारे यहाँ पे पॉइंट रहने वाला, दैट इज एल। अब कहाँ से जोड़ेंगे इसको, एक्स से कहाँ पे जोड़ेंगे, दैट इज एल की ओर, जिससे हम लोग को तीसरा गेन मिल जाएगा। ओके, इसको क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे। एक्स से एल की ओर ज्वाइन करना है। ओके, जहाँ पे हम लोग का तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, मीट होते हैं। ये हमारा सेंट्रॉइड क्या रहने वाला है, दैट इज जी।
इसी के साथ हम लोग क्या होता है दैट इज ये जो कंस्ट्रक्शन है मीडियन का ये कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब जाते हैं आगे की ओर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, दैट इज जी सेंट्रोइड ऑफ एबीसी बोला है, इफ आर जी मतलब वैल्यूज वगैरह दिए। अब ये टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे तो ध्यान देना, सेंट्रोइड का एक प्रॉपर्टी है जो आपको अगले साल भी काम आएगा। लेट्स से यहाँ पे ये जो मीडियन है ये एपी है, यहाँ पे सेंट्रोइड है कहीं तो यहाँ पे। सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन यहाँ पे रेशियो क्या बोला गया, 2:, क्या बोला गया 1। इसका मतलब जो ए से जी जो रेशियो रहेगा ये रहेगा 2x, जी से पी जो रेशियो रहेगा ये रहेगा 1x। ठीक है, याद रखना मीडियन से सेंट्रॉइड, दैट इज सॉरी मैं गलती हो, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का रेशियो कितना आएगा 2x, सेंट्रॉइड से जो मिड पॉइंट रहेगा वहां तक का रेशियो कितना रहेगा 1x। एक और बात, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड, वर्टेक्स मतलब ट्रायंगल का जो पॉइंट है, कौन कौन इधर ए बी और सी ट्रायंगल के पॉइंट्स है, तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का रेशियो कितना आएगा 2x, सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट का रेशियो कितना आएगा 1x, और ये जो ओवरऑल रहने वाला है ये कितना होगा दैट इज 3x। फाइन, सबसे पहले सब चीज यहाँ पे लिखेंगे, एजी कितना था यहाँ पे होगा दैट इज 2x, जीपी जो रहेगा ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज 1x, और जो ए पी जो रहने वाला है ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज 3x। ओके, अब किसका वैल्यू दिया हमें, तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं हमें एपी का वैल्यू दिया थर्ड पार्ट में, तो एपी कितना दिया हमें 6। तो हमें किसको सॉल्व करना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है 3x का वैल्यू कितना है 6, तो ये हम लोग साइड में सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 3x यहाँ पे कितना आ रहा है 6, 3 और x की चीज को साइन ने मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे जाने पे क्या होना चाहिए डिवाइड, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 2, x का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब जीपी कितना होगा 1 × 2, जिस यहाँ पे होगा 2, एजी जो रहेगा ये होगा 2 × 2, विच इज यहाँ पे कितना होगा दैट इज 4। अब वैसे सेम आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे बी क्यू, यहाँ पे हमने सेंट्रॉइड यहाँ पे बीच में आएगा जी। अब क्या बोला गया दैट इज वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का रेशियो कितना होगा दैट इज 2x, सेंट्रॉइड से यहाँ पे जो मिड पॉइंट रहेगा इसका रेशियो यहाँ पे क्या होने वाला 1x, और ये जो ओवरऑल है इसका रेशियो यहाँ पे कितना होने वाला दैट इज 3x। अब आते आगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया वो सब वैल्यूज लिखते, बीजी कितना है यहाँ पे इट इज 2x, जी क्यू ये यहाँ पे कितना दैट इज 1x, एंड जो बी क्यू है ये यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 3x। ओके, अब आते आगे की ओर। अब बीजी के केस में हमें किसका वैल्यू दिया है, बीजी का वैल्यू दिया कितना है 6, बाकी इसका वैल्यू नहीं दिया। ओके, हम लोग क्या करेंगे दैट इज ये बीजी को हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज ये 2x = 6, ये पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले दैट इज सॉल्व करेंगे। 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरा क्या तो यहाँ पे होगा दैट इज डिवाइड, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है दैट इज 3, तो ये यहाँ पे कितना होगा 1 × 3 विच इज कितना होने वाला है 3, ये यहाँ पे होगा 3 × 3 विच इज यहाँ पे कितना होगा दैट इज 9। वैसे हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे लास्ट पार्ट में आपको क्या दिए आर सी दिए, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे होगा आर, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या रहने वाला है जी, इसका रेशियो इधर क्या रहेगा 2x, यहाँ पे कितना होगा 1x, और ये जो टोटल रेशियो है ये कितना होगा दैट इज 3x। ओके, सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या दिया गया दैट इज सेम लेंथ ऑफ ए, यहाँ पे क्या लेने वाला है आर जी, विच इज यहाँ पे होगा 2.5, ये होगा यहाँ पे 1x। नेक्स्ट यहाँ पे लेंथ क्या आएगा दैट इज सी जी, नहीं दिया है, उसको हम लोग क्या लेंगे दैट इज 2x, एंड दूसरा है दैट इज लेंथ आर सी, ये जो यहाँ पे क्या रहेगा 3x। किसका वैल्यू दिया हमें, हमें यहाँ पे दिया 1x कितना होगा दैट इज 2.5, x इक्वल्स यहाँ पे होगा दैट इज 2.5। अभी वैल्यू को इधर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये होगा यहाँ पे 2 × 2.5। हमें बेसिकली इसको सोचना है कैसे, 2 × 25 करो, 2 × 25 क्या तो कितना होगा 50 होगा,
डेसिमल का कितना, एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। सेम यहाँ पे भी 3 इंटू क्या करने बोला है, 2.5 करने बोला है। 3 इंटू 25 कितना होगा, दैट इज 75। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक जगह, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक जगह आएगा। आई होप यहाँ तक ही क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है।